विवेक जी, अब जरा आप, क्योंकि आप तो वहीं जिसको कहते हैं, हम लोग बोलते हैं गंगोत्री में, मतलब आप तो नागपुर में बैठे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है, और हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो चोरी या डाक, कुछ लोग इसको डाका कहते हैं, कुछ लोग इसको चोरी कहते हैं। अब चोरी है कि डाका है, ये दो वकील इसमें बैठे हुए हैं, ज्यादा अच्छा बताएंगे। आलोक तिवारी जी इसको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इसको डाके की कैटेगरी में माना जाएगा कि चोरी माना जाएगा, क्या माना जाएगा, जब मैं इनके पास आऊंगा। विवेक जी, लेकिन ये तय है, ये लोग मान रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ है, ये आरएसएस की देखरेख में हुआ है। इसमें कहीं कोई इसको मानने को नहीं तैयार है कि बिना आरएसएस की जानकारी के सब कुछ हो रहा है। और एक एक प्रॉपर इस तरह की बात हो रही है, बार बार मोदी जी और आरएसएस की तरफ से ये बात होती है कि हिंदू धर्मों के सारे मंदिरों का बड़ा बदहाली है, बड़ी बदनामी है, और उसको हम लोग ट्रस्ट बना के, और वो देना होता है आरएसएस के हाथ में। तो ये एक मॉडल सामने आ गया है कि ये तो लूट खसोट का किस तरह से इसको लूटा जाए। इसमें एक जो राय साहब बात कर रहे थे, क्योंकि उन महिला का नाम लेना जरूरी है ऐसे समय में, अगर कोई ये कह रहा है तो वो भी जरूरी है। एक अनिता जैन जी हैं, उन्होंने काक भुषुंडी की फोटो, काक भुषुंडी वो हैं जो कौवे के रूप में आते हैं, राम के बड़े भक्त हैं, और वो गरुड़ को पूरी रामायण सुनाते हैं। तो काक भुषुंडी एक इंपॉर्टेंट धार्मिक आइडेंटिटी है उस पूरे उसमें। उन्होंने चांदी का एक काक भुषुंडी दिया था, तो वो अब नहीं मिल रहा। वो उसके लिए चिट्ठी लिखी, चंपत राय ने कहा था कि हम व्हाट्सएप पे आपको वो भेज देंगे। मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि काक भुषुंडी तो पक्षी था, तो उड़ गया। चंपत राय कहेंगे भाई वो तो जैसे मोदी जी आए थे नॉट, तो काक भुषुंडी का भी एक दिन रात में पर लगा, वो तो उड़ गए, फुर्र हो गए। ये विवेक की ये बिल्कुल आरएसएस के डीएनए जो है उससे ये मिलती जुलती काम है। तो ये लार्जर वही है कि सारे मंदिरों का ट्रस्ट बनाओ, उस पर अपना कंट्रोल करो, और वहां से सारे पैसे को इस तरह से लूट के अपने खजाने पर। मैं ओवरऑल ये जो हो रहा है उस पर आरएसएस के लिंक के साथ आपसे बात कर विवेक जी। मुझे बिल्कुल इसमें बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। ये सब आरएसएस के आशीर्वाद से ही होता है। ये सारे जो लुम्पेन एलिमेंट्स हर जगह उन्होंने खड़े किए हैं, बिठा दिए हैं, चाहे रास्ते पर हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसेस में हो, बड़े बड़े कार्यालय में हो, या फिर राम मंदिर जैसी जगह पे हो, सारे लुम्पेन एलिमेंट्स इन्होंने भर दिए हैं। इसलिए कि ये क्रिमिनली कंट्रोल करना चाहते हैं। सिर्फ सिर्फ अगर देखिए लीगली कंट्रोल करना चाहते होते तो ये अच्छे लोगों को बिठाते। ये क्रिमिनली कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज को। ये फर्क है। सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वो कानून के रास्ते से। लेकिन ये कानून के रास्ते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं करते। इनके एडिटोरियल्स है, एविडेंस है इस बात का कि ये कभी भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं थे, मनुस्मृति वाले। और जहां मनुस्मृति का सवाल आता है वहां लुम्पनाइजेशन बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। मतलब बिना लुम्पनाइजेशन के आरएसएस का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा कार्यक्रम ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध सारे जितने भी प्रिंसिपल्स है वो अडॉप्ट करके इन्होंने अपना हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट चलाया है। तो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करना है तो आपको इलीगल काम करना होगा। इलीगल काम करना हो तो आपको क्रिमिनल साथ में चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो ये सारा जो राम मंदिर में हो रहा है मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, और ये भारत के लगभग हर मंदिर में होता है। आप इतने सारे मंदिर क्यों बनते हैं? किसी पेड़ के पास एक कोई मूर्ति बिठा दिया जाती है और वहां पर मंदिर बना दिया जाता है, इसलिए कि ये एक धंधा है, इसमें से बहुत पैसा आता है। मुझे याद है बहुत सालों पहले मैंने एक स्टोरी की थी। हमारे यहाँ ये बहुत सारे धंधे होते, मतलब कोई अगर व्हिम्सिकल एक आधा कोई लड़का है किसी गांव में जो कपड़े नहीं पहनता या इधर उधर घूमते रहता है, तो गांव के कुछ मुखंड होते हैं जो उसको पकड़कर बाबा बना देते हैं। वो व्हिम्सिकल होता है, उसको कोई औरत रहे, कोई आदमी रहे, उसको बाबा बना देते हैं, उसको भगवा वस्त्र पहना देते हैं, और उसके इर्द गिर्द ये बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये भाई ये कोई बाबा है, चमत्कारी बाबा है। मैंने ऐसे एक बाबा की स्टोरी की थी। वो चिकनी वाले बाबा उसको कहते थे। मतलब चिकनी नाम का एक गांव था, और वहां पर एक ऐसे ही लड़का था जो मेंटली रिटार्डेड होता है ना, उस टाइप का लड़का। उसको गांव के कुछ लोगों ने बाबा बना दिया, और इतना उसका कल्ट बना
कि MSRTC जो है, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्पेशल बसेस छोड़ती थी वहां पर विजिट करने के लोगों के लिए। मतलब सरकार भी उसमें शामिल थी, उस समय कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, सरकार भी उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑफकोर्स पार्टिसिपेट है, सपोर्ट कर रही थी, उसमें कांग्रेस का हाथ था ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो पैसा कमाना, मंदिरों का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए होता है, इसीलिए हमारे यहाँ हर गली में 2-4 मंदिर होते हैं, हर गली में होते हैं। मैंने एक बार ऐसे ही सर्वे किया मेरे एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, मेरे घर के आसपास का जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मैंने वहां पर 15 मंदिर मैंने खुद गिने। अब ऐसे कुछ मंदिर होंगे जो मुझे दिखे नहीं, अंदर होंगे कहीं भी, लेकिन कम से कम 15 मंदिर बड़े मैंने देखा। अब 1 वर्ग किलोमीटर में 15 मंदिर, आप सोचिए, मतलब मंदिरों का जो हमारे यहाँ सैलाब है पूरे भारत में और फैलाव है तो कितना है। और हर एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखिए एकदम 5 स्टार, और उसमें बहुत सारे लोगों का आना जाना और पैसा, मतलब ये एक धंधा है। और ये धंधा कुछ लोग लोकल लेवल पर करते हैं, और आरएसएस और भाजपा जो है ये धंधा पूरे नेशनल लेवल पर बड़े पैमाने पर कर रहा है। टेंडेंसी वही है, प्रवृत्ति वही है, जो बस्ती के कुछ खंडों की होती है वही प्रवृत्ति इनकी है। अब आरएसएस ने तो ये इंश्योर करना चाहिए था कि 500 साल के बाद रामलला आए हैं, तो फिर 500 साल के बाद किस बात के लिए आए हैं? करप्शन करने के लिए लाया आपको, आपने लाया है उनको भ्रष्टाचार करने के लिए लाया है। आपने तो ये इंश्योर करना चाहिए था कि जितने लोग वहां पर भेंट देने जाते हैं, चढ़ावा देते हैं, उनकी श्रद्धा को प्रोटेक्ट करना ये आपका काम था। आपने क्या किया? मतलब आरएसएस में शामिल नहीं, ऐसा किस मुंह से कौन कहेगा आरएसएस का? क्योंकि ये सारे आरएसएस के ही लोग हैं, ये सारे आरएसएस के लोग हैं। एक शब्द मोहन भागवत के जुबान से एक शब्द नहीं निकला है अभी तक, कोई रिएक्शन नहीं। मानो कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम तो ये करना ही चाहते थे, आपको क्या कहना है, आपको क्या करना है करिए, हम तो यही करेंगे। तो इतनी सारी चांदी कहाँ गई? तो चांदी इनकी हो गई है, चांदी इनकी हो गई है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरफ। तो आरएसएस का पूरा जो क्रियाकलाप है वो चलाने के लिए, पूरा प्रोजेक्ट चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, क्योंकि ये इलीगल काम है, ये इलीगल काम है। आरएसएस का प्रोजेक्ट हिंदू राष्ट्र का ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, और कोई भी इलीगल काम करने के लिए पैसा लगता है, साम दाम दंड भेद लगता है, जो बीजेपी करती है। बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से ताक पर रख दिया है, जिस तरह से बीजेपी पार्लियामेंट चलाती है, जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट्स चलते हैं आजकल, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, सड़कों पर अगर आप आपके अपोजिशन के लीडर्स को अंडरवेयर पर उसके गले में चप्पल डालकर उसको परेड कर रहे हैं, मतलब ये आम बात हो गई है पूरे देश में। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करना, ये इनका प्रोजेक्ट है। तो इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है, मोदी जी एक शब्द नहीं करेगी, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सड़क का न्याय नहीं होना चाहिए, वो सड़क का न्याय करना चाहते हैं, ये समझना जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं कि इस तरह से सबक सिखाया जाए, वो इसमें विश्वास करते हैं, अमित शाह इसमें विश्वास करते हैं, और आरएसएस भी इसमें विश्वास करता है कि न्याय तो जो हमारे शत्रु है उनका न्याय सड़क पर ही होना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे। अब तो वो हिंदुओं के खिलाफ भी कर रहे हैं। अब बताइए, बिहार में जो एनकाउंटर हुआ, वो कोई लड़का है भरत तिवारी या क्या नाम है उसका, तो इन्होंने कहा था, सम्राट चौधरी ने, एनकाउंटर से पहले जात पूछनी चाहिए। तो क्या पूछी थी आपने जात? पुलिस ने पूछी थी इसकी जात कि आपकी जात क्या है, ब्राह्मण है, चलो गोली खाओ? ऐसा हुआ था क्या? मतलब ये इतने, और ये सीएम बोल रहा है, सारे इनके जो सीएम है वो इस तरह की बातें करते हैं, सारे सीएम, एक भी सीएम उसको एक्सेप्शन नहीं, इस तरह की बातें करते हैं जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इनको कोई लाज शर्म नहीं है, इनको मालूम है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है, इसलिए ये सारा करते हैं। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर आरएसएस जो है वो चंपत राय के साथ खड़े हो जाए, या फिर अगर व्हेन पुश कम्स टू शोव ऐसी स्थिति आई कि अब हाथ झटकना पड़े, तो ये तुरंत उन लोगों से हाथ झटक देंगे, कहेंगे हमारा इनका कोई संबंध नहीं। जैसा गोडसे को झटक दिया, जैसा संजय जोशी को झटक दिया, जैसा वो कौन पूना का इनका जो कोई था वो डीआरडीओ में कुरुलकर, जैसा उसको झटक दिया, वैसा ये इनको भी झटक देंगे। जब इन पर बनेगी पूरी, इन पर मुश्किल आएगी, ये मुश्किल में चले जाएंगे, तो ये
उनको झटक देंगे, इनका हमारा कोई संबंध नहीं है, डिसऑन कर देंगे। ये उनका पुराना स्टाइल है। हाँ, संघ का स्वयंसेवक रजिस्टर्ड तो होता ही नहीं है, नाम तो लिस्ट में होता ही नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, ये नापास स्वयंसेवक है, ऐसा कहते हैं ये। मतलब ये ही इज अ फेल्ड स्वयंसेवक, नापास स्वयंसेवक। बहुत सालों पहले नागपुर में एक लड़का था जिसने सीबीआई का या फिर आईबी का अधिकारी बनकर बहुत सारे लोगों के साथ में खुफियागिरी की थी, और ये आरएसएस का स्वयंसेवक था। वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो आरएसएस ने कहा कि ये नापास स्वयंसेवक है, इसका हमारा कोई संबंध नहीं। जबकि मुझे आशंका पूरी है कि वो आरएसएस के लिए ही काम कर रहा था, खुफिया बनकर। तो ये उसमें माहिर है। आरएसएस का जहां तक इस मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसका, और आरएसएस का जहां तक सवाल है, ये पूरा आरएसएस के आशीर्वाद से अगर हो रहा हो तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये इनके इन प्रकार जिस भी तरीके से हो, क्योंकि ये एंड्स मीन कॉन्टिन्यूम में विश्वास नहीं करते कि भाई एंड मीन्स मस्ट जस्टिफाई एंड्स, ये बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये कहते हैं कि मीन्स कोई भी रहे, हमको जो अचीव करना है एंड उस पर ध्यान रखो, मीन्स कोई भी रहे, गलत रहे सही रहे सब चलता है। तो इसलिए चोरी चकारी करनी पड़ी, किसी को मारना पड़ा, किसी का खून करना पड़ा, किसी को खत्म करना पड़ा, तो भी वो करना है, क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो गोल अगर अचीव करना है तो ये सब क्या है, छोटी छोटी बातें, मंदिर में चोरी क्या होती ही रहती है, वो तो करनी चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है, ये सब करने के लिए तो लाओ, वहीं से लाओ, कहीं से भी लाओ, मंदिर से लाओ, कहीं से भी लाओ। ये इतने क्रास लेवल पर आरएसएस का थिंकिंग है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आरएसएस, अगर आरएसएस के आशीर्वाद से ये हो रहा हो वहां पर, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए ही अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं है। आपने तुरंत स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था कि इसकी बहुत इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। राम मंदिर के साथ इस तरह की खिलवाड़ आरएसएस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या आपका ये कर्तव्य नहीं था इस तरह से कोई स्टेटमेंट देना? अभी तक नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हीं के लोग लगे हैं उसमें। तो ये चोर और मक्कार है, दूसरा क्या कहेंगे इनके बारे में? जी।